हड़प्पा और लोथल 5000 साल पहले की वो तहज़ीब जो अपने सदियों से आगे थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5000 साल पहले दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता शहरी तहज़ीब कहाँ थी, तो शायद आपका जवाब मिस्र होगा, जहाँ एहराम तामीर हुए, या फिर मेसोपोटामिया, जहाँ अजीम बादशाहों की सल्तनतें कायम हुई। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। इसी दौर में दरिया सिंध के किनारे एक ऐसी तहज़ीब परवान चढ़ रही थी जिसने अपनी अज़मत बादशाहों के मकबरों से नहीं बल्कि आम इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाने से हासिल की थी। ये थी हड़प्पा या वादी सिंध की तहज़ीब, जिसे दुनिया की कदीम तरीन शहरी तहज़ीबों में शुमार किया जाता है। आखिर हम इस तहज़ीब के दो हैरत अंगेज़ शहरों हड़प्पा और लोथल की कहानी सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें 5000 साल पीछे ले जाती है, जहाँ मनसूबाबंदी, सफाई, तिजारत और इंजीनियरिंग ने इंसानी तारीख का रुख बदल दिया। सन 1826 में बरतानवी सैयाह और आसार कदीमा के शौकीन चार्ल्स मैसन ने पहली मरतबा पंजाब के इलाके हड़प्पा के खंडरात का जिक्र किया। ताहम इस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये ईंटें दुनिया की एक अजीम तहज़ीब की खामोश गवाह है। तकरीबन एक सदी बाद 20वीं सदी की तीसरी दहाई में बाकायदा खुदाई शुरू हुई तो तारीख के सफ़ात जैसे अचानक जिंदा हो गए। हड़प्पा सिर्फ एक शहर नहीं था बल्कि एक मनसूबाबंद शहरी निज़ाम की मिसाल था। इसकी सड़कें एक दूसरे को तकरीबन 90 दर्जे के ज़ाविये पर काटती थी, गोया किसी जदीद इंजीनियर ने पूरा शहर नक्शे पर पहले डिज़ाइन किया हो। घरों की तामीर के लिए इस्तेमाल होने वाली पक्की ईंटें एक मियारी तनासुब में बनाई जाती थी, जिससे मालूम होता है कि पूरे इलाके में तामीरात के लिए यकसां उसूल राइज थे। लेकिन असल हैरत इस वक्त होती है जब हम शहर के निकासी आब के निज़ाम को देखते हैं। तकरीबन हर घर से एक पुख्ता नाली निकलती थी जो ढकी हुई मरकज़ी नाली से जा मिलती थी। गंदे पानी को शहर से बाहर ले जाने का ऐसा मरबूत निज़ाम इस ज़माने में दुनिया के बहुत कम इलाकों में मौजूद था। बाज़ माहिरीन आसार कदीमा तो यहाँ तक कहते हैं कि शहरी सफाई के हवाले से ये निज़ाम अपनी नौइयत में गैर मामूली था। हड़प्पा में बड़े अनाज घर भी दरियाफ्त हुए जहाँ फसलों को महफूज रखा जाता था। इससे अंदाज़ा होता है कि ज़राअत ना सिर्फ तरक्की याफ्ता थी बल्कि खुराक को मुनज़्ज़म तरीके से ज़ख़ीरा करने का इंतज़ाम भी मौजूद था। खुदाई के दौरान हज़ारों छोटी मोहरें भी मिली जिन पर बैल, गेंदा, हाथी, यकसीन नुमा जानवर और दीगर तस्वीर नक्श हैं। इन्हीं मोहरों पर वादी सिंध की वो तहरीर भी मौजूद है जिसे आज तक दुनिया का कोई माहिर मुकम्मल तौर पर पढ़ नहीं सका। शायद इन्हीं मोहरों के ज़रिए तिजारती सामान की शिनाख्त की जाती थी। अब ज़रा सैकड़ों किलोमीटर जनूब की तरफ चलते हैं, जहाँ मौजूद भारतीय रियासत गुजरात में लोथल वाक़ है। अगर हड़प्पा शहरी मनसूबाबंदी का शाहकार था तो लोथल तिजारत और बहरी इंजीनियरिंग का हैरत अंगेज़ मरकज़ था। तकरीबन 2400 साल कबल मसीह में तामीर होने वाला यहाँ का मसनूई डाक यार्ड दुनिया के कदीम तरीन बहरी अड्डों में शुमार किया जाता है। ईंटों से बना ये वसी व अरीज़ हौज़ करीबी दरिया से इस अंदाज में मुंसलिक था कि मद्दोजज़र के दौरान तिजारती कश्तियाँ महफूज तरीके से अंदर आ सकती थी। इससे अंदाज़ा होता है कि इस तहज़ीब के लोगों को पानी के बहाव, दरियाई सतह और बंदरगाही निज़ाम का गहरा इल्म हासिल था। लोथल सिर्फ बंदरगाह नहीं था बल्कि बैनुल-अक़वामी तिजारत का मरकज़ भी था। यहाँ से कीमती पत्थरों, ख़ास तौर पर कार्नेलियन, लाजवर्द, सोने और दीगर कीमती अशिया से बने हुए खूबसूरत मोती और ज़ेवरात तैयार किए जाते थे। आसार कदीमा की खुदाइयों में ऐसे कारखाने दरियाफ्त हुए हैं जहां माहिर कारीगर निहायत नफासत से ये अशिया बनाते थे। दिलचस्प बात यह है कि मेसोपोटामिया, खलीज फारस और दीगर इलाकों से मिलने वाली बाज़ कदीम मोहरों और नवादरात में भी वादी सिंध के साथ तिजारती रवाबत के आसार मिलते हैं। इससे मालूम होता है कि ये तहज़ीब सिर्फ मकामी नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी तिजारती नेटवर्क का हिस्सा थी। हड़प्पा और लोथल का एक और दिलचस्प फ़र्क भी सामने आता है। हड़प्पा में बड़ी मजहबी इमारतों या अजीम मंदिरों के वाज़े आसार नहीं मिलते, जबकि लोथल में कुछ ऐसे ढांचे दरियाफ्त हुए हैं जिन्हें बाज़ माहिरीन आग की कुर्बान गाहों या मजहबी रसूमात से जोड़ते हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि एक ही तहज़ीब के मुख्तलिफ शहरों में मकामी रवायात और सकाफ़ती रंग मौजूद थे। इन शहरों के मकानात ज़्यादा
زیادہ تر پکی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے تھے۔ کئی گھروں میں ذاتی کنویں، غسل خانے اور نکاسی آب کا الگ انتظام موجود تھا۔ گلیاں صاف ستھری اور منظم تھیں، جبکہ بعض مقامات پر کچرے کو جمع کرنے کے لیے مخصوص جگہیں بھی دریافت ہوئیں۔ ہڑپا کی معیشت بنیادی طور پر زراعت پر قائم تھی۔ گندم، جو اور دیگر فصلیں کاشت کی جاتی تھی۔ مویشی پالنا بھی عام تھا۔ گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، اونٹ اور دیگر جانور پالے جاتے تھے۔ خوراک میں اناج، سبزیاں اور گوشت سب شامل تھے۔ سماجی اعتبار سے بھی یہ تہذیب منفرد دکھائی دیتی ہے۔ یہاں کسی ایک بادشاہ کے عظیم محل یا دیو کامت مجسمے نہیں ملتے، جیسا کہ مصر یا میسوپوٹیمیا میں نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض مورخین کا خیال ہے کہ یہاں انتظامی نظام نسبتاً منظم اور اجتماعی نوعیت کا ہو سکتا ہے۔ اگرچہ اس بارے میں مختلف آراء موجود ہیں اور حتمی نتیجہ ابھی تک سامنے نہیں آیا، پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اتنی ترقی یافتہ تہذیب آخر ختم کیسے ہوئی؟ یہ سوال آج بھی دنیا کے پورے تاریخی معمہ جات میں شامل ہے۔ کچھ ماہرین موسمیاتی تبدیلی، دریاؤں کے رخ بدلنے اور طویل خشک سالی کو اس کی وجہ قرار دیتے ہیں۔ بعض محققین معاشی تبدیلیوں اور تجارتی راستوں کی کمزوری کو اہم عامل سمجھتے ہیں، لیکن آج کوئی ایک نظریہ سب کے نزدیک حتمی ثابت نہیں ہو سکتا۔ 5000 سال گزر جانے کے باوجود ہڑپا اور لوتھل آج بھی ہمیں حیران کرتے ہیں۔ ان شہروں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ کسی تہذیب کی اصل عظمت صرف بلند و بالا عمارتوں یا شاہی مقبروں میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کے شہری نظام، صفائی، تجارت، منصوبہ بندی اور عام انسان کی زندگی کو بہتر بنانے میں ہوتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ جب وادی سندھ کی تہذیب کا ذکر کرتے ہیں تو اسے انسانی تاریخ کی ان عظیم کامیابیوں میں شمار کرتے ہیں جنہوں نے جدید شہری منصوبہ بندی کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہڑپا اور لوتھل کی خاموش اینٹیں آج بھی یہی کہتی ہیں کہ عظیم تہذیبیں صرف طاقت سے نہیں بلکہ علم، نظم، محنت اور اجتماعی فلاح کے جذبے سے جنم لیتی ہیں۔